हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जब पूना जिले के भोंसले परिवार ने स्थानीय निवासी होने का लाभ उठाते हुए अहमदनगर राज्य से सैनिक व राजनीतिक लाभ प्राप्त किए, तो एक नई लड़ाकू जाति का उदय हुआ जिसे मराठा कहा गया। उन्होंने बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों को अपनी सेनाओं में भर्ती किया। शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी का पालन पोषण पूना में उनकी माता और एक योग्य ब्राह्मण दादाजी कौंडदेव की देखरेख में हुआ था। दादाजी कौंडदेव ने शिवाजी को एक अनुभवी योद्धा और सक्षम प्रशासक बनाया। शिवाजी गुरु रामदास के धार्मिक प्रभाव में भी आए, जिसने उनमें अपनी जन्मभूमि के प्रति गौरव भाव जागृत किया। शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तोरण की विजय। यह मराठा सरदार के रूप में शिवाजी द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था, जिसने 16 वर्ष की उम्र में ही उनमें निहित पराक्रम, दृढ़ निश्चय और शासकीय गुणों का परिचय दे दिया। इस जीत ने उन्हें रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी की इन जीतों से परेशान होकर बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता शाहजी को कैद में डाल दिया। 1659 ईस्वी में जब शिवाजी ने पुनः बीजापुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी भागने में सफल रहे और अफजल खान की अपने बाघ नख या शेर का पंजा कहे जाने वाले खतरनाक हथियार से हत्या कर दी। 1662 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ शांति समझौता कर लिया और शिवाजी को उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों का स्वतंत्र शासक बना दिया। कोंडाना किले की जीत। यह किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था, जिसके लिए मराठा शासक शिवाजी के सेनापति तानाजी मालसुरे और जयसिंह के अधीन किलेदार उदयभान राठौड़ के बीच युद्ध हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी ने खुद को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उनका राज्याभिषेक मुगल आधिपत्य को चुनौती देने वाले लोगों के उत्थान का प्रतीक था। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने नवनिर्मित हिंदवी स्वराज्य के शासक के रूप में हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदू आस्था का संरक्षक की उपाधि धारण की। इस राज्याभिषेक ने शिवाजी को भू राजस्व वसूलने और लोगों पर कर लगाने का वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों के साथ गठबंधन। इस गठबंधन के सहयोग से उन्होंने बीजापुर, कर्नाटक पर चढ़ाई की और झिंझी, वेल्लोर और कर्नाटक के कई अन्य किलों को जीता। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन दक्कन के प्रशासन से काफ़ी प्रभावित था। उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान उसे प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सलाह प्रदान करते थे। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री था, जो वित्त और सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। सेनापति सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आपूर्ति की देखरेख करता था। मजूमदार आय व्यय के लेखों की जांच करता था। वाक्यानवीस आसूचना एवं गृह कार्यों की देखरेख करता था। शुरूनवीस या चिटनीस राजा को राजकीय पत्र व्यवहार में सहयोग प्रदान करता था। दबीर राजा को विदेश कार्यों में सहायता प्रदान करता था। न्यायाधीश और पंडित राव न्याय और धर्मार्थ अनुदानों के प्रमुख थे। उसने भूमि पर भू राजस्व के 1/4 की दर से शुल्क लगाया, जिसे चौथ या चौथाई कहा गया। शिवाजी ने स्वयं को न केवल एक कुशल रणनीतिकार, योग्य सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ के रूप में साबित किया, बल्कि देशमुखी की शक्तियों का प्रयोग कर एक शक्तिशाली राज्य की नींव रख दी। मराठों का उदय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों का सम्मिलित परिणाम था। जहाँ तक शिवाजी की बात है, तो वे एक प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने मुगल अतिक्रमण के विरुद्ध जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि मराठा प्राचीन जाति थी, लेकिन 17वीं सदी ने उन्हें स्वयं को शासक के रूप में स्थापित होने का अवसर प्रदान किया।